गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम कोमल यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 चैप्टर 1 रिवीजन पार्ट। मैंने आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहे थे। इसका मतलब ये है कई सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं फॉर द एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक था वो है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। What do you understand by the term of preparation of soil? तो preparation of soil means that कि कुछ practices हमें अप्लाई करना पड़ता है soil के लिए, यानी कि before sowing of seed हमें soil को prepare करना पड़ता है sowing करने के लिए। ओके जो क्रॉप होता है उसको कई सारे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है, तो वो कहाँ से मिलता है? सॉइल से मिलता है। कुछ ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट कि दैट सॉइल शुड बी फुल्ली एरेड। ओके इसलिए प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम क्या करते हैं, उसको जोतना जिसको बोलते हैं। ओके प्रॉपरली क्या करते हैं विद द हेल्प ऑफ हो यानी कि कुल्हाड़ी, या कई सारा प्लोशेयर या प्लो टाइप के प्लाउज यूज़ करते हैं, जिसको कल्टीवेटर्स बोल सकते हैं। ट्रैक्टर यूज़ किया जाता है ओके प्रॉपर जोतने के लिए खेत को, जिससे क्या होता है सॉइल की जो लेयर होती है वो एरेड हो जाती है। ऐसे जो थोड़ी वाली नीचे वाली लेयर होती है वो ऊपर आ जाती है। यूजुअली जो कुछ कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप ओके विच आर गोइंग टू बी एक्टिव इन द सॉइल। अगर वो एरेड हो जाता है यानी कि कल्टीवेशन करने के लिए के पहले ही उसमें प्लोइंग की जाती है, फिर लेवलिंग की जाती है ताकि अनइवन ना हो। ओके इसके बाद से जब उसको प्लोइंग हो जाता है इसको बोलते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल को क्रॉपिंग के लिए तैयार करना। ये करने के बाद हम लोग सोइंग करते हैं। सोइंग जो है सेकंड टॉपिक माना जाता है। इसमें हम करते क्या है, अगर जब ये प्लोइंग हो जाता है सोइंग करते हैं, लेकिन सोइंग करने से पहले यानी कि बीज को बोने से पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो भी हमारा सीड है वो क्वालिटी सीड हो। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाउल में एक ग्लास में जो सीड है उसको वाटर से सबमर्ज कर देते हैं। अगर सीड ऊपर फ्लोट कर रहा है तो वो डैमेज माना जाता है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे यानी उसको निकाल देंगे, और जो सबमर्ज बॉटम पे फिक्स हो जाए वही क्वालिटी सीड माना जाता है। ओके हम पानी के साथ उसको भिगो के रखेंगे सीड को। अगर वो सबमर्ज नीचे जा कर के बैठ जाता है तो दैट वन इज क्वालिटी सीड, बट इफ इट इज फ्लोट इनसाइड इन द वाटर तो वी आर गोइंग टू कंसीडर दैट वन इज डैमेज्ड सीड। तो डैमेज सीड हम यूज़ नहीं करेंगे सोइंग करने के लिए। ओके तो इसको करने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट टाइम ऑफ शोइंग, आप किस समय शोइंग कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि प्रॉपर टाइम में हमें जिस सीज़न में सीड को ग्रो कराना है उसी के अकॉर्डिंगली सीड शोइंग करनी चाहिए। उसके पहले या बाद में नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। नेक्स्ट डेप्थ ऑफ द शोइंग, यानी कि प्रॉपर डीप, अगर आप ऊपर ही उसको सीड को रख देते हैं तो वो प्रॉपर जर्मिनेट नहीं होगा सीड और उतनी यील्ड नहीं देगी जितनी होनी चाहिए। ओके तो प्रॉपर डेप्थ में यानी कि जितनी गहराई में सीड को ग्रो बोना है वो ध्यान में रख करके सीड को बोना चाहिए। नेक्स्ट है इम्प्लीमेंट एंड यूज इन शोइंग। अब कैसे हम लोग कह सकते हो शोइंग के मैथड्स, तो यूजुअली 2 मैथड माना जाता है। एक है ट्रेडिशनल मैथड, ट्रेडिशनल टूल्स की हेल्प से, एंड द सीड ड्रिल। 2 तरीके से हम लोग शोइंग करते हैं। पहला एक हमारे ट्रेडिशनल मैथड में फेनल शेप का एक लंबा ट्यूब होता है, 2 या 3 होता है, नीचे शार्पनिंग होता है, हम लोग ऊपर से डालते हैं और प्रॉपर डेप्थ में एक एक करके हम क्या करते हैं, ऊपर वाले में प्रॉपर सीड फिल होता है और ये एक एक करके सीड फील्ड में डाल दिया जाए। ये ट्रेडिशनल मेथड होता है। फिर सीड ड्रिल आ गया। सीड ड्रिल एक टाइप का ट्रैक्टर की तरह होता है, ट्रैक्टर से कनेक्टेड होता है, प्रॉपर मशीन होती है, उसमें कई सारे फनल्स होते हैं और उस फनल के ऊपर वाले पार्ट में कई सारे सीड्स रखे होते हैं। वो अपने प्रॉपर स्पेसिंग के साथ वो मशीन सीड ड्रिल क्या करता है, खुद ही सीड को शो कर देता है। हमें इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके इसके बाद से कई सारे और मेथड यूज़ किए गए शोइंग करने के लिए। ओके यूजुअली जो अभी तक लोग एंशिएंट टाइम से यूज़ करते चले आ रहे हैं और अभी तक यूज़ करते हैं वो है ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग एक ऐसा मेथड होता है, इसमें सीड को हाथ में लेकर के ऐसे स्प्रेड करते हैं फील्ड में। ओके ये इसका डिसएडवांटेज भी है कि कहीं बहुत ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, लेकिन अपने हाथ से ही मैनुअली हम लोग क्या करते हैं फील्ड में ऐसे शो करते हैं। वीट और राइस का ऐसे पैडी का ऐसे क्रॉपिंग किया जाता है और फिर उसके बाद से सेकेंड मेथड अप्लाई किया जाता है ट्रांसप्लांटेशन।
ट्रांसप्लांटेशन में डायरेक्ट प्लांट को ग्रो कराने के जगह नर्सरीज को वहाँ पे ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि हम फील्ड में क्या किए, प्लांट का कल्टीवेशन कर लिए, उसके बाद से उसको प्रॉपर स्पेसिंग के साथ नर्सरीज को निकाल करके, यानी कि प्लांट थोड़ा जर्मिनेट कर गया, इतना छोटा छोटा प्लांट हो गया तो उसको बोलते हैं नर्सरीज। ओके, इस नर्सरीज को हम क्या करेंगे, प्रॉपर स्पेसिंग के साथ थोड़ी थोड़ी दूरी पे फील्ड में शोड करते हैं, यानी कि फिर से प्लांटिंग करते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रांसप्लांटेशन। अब नेक्स्ट है इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी। तो इम्प्रूविंग सॉइल फर्टिलिटी हम लोग कल पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।